सबसे पहले मैं संगीता कुमारी मुखिया सिरकाही पंचायत राज जिला प्रखंड काटी और जिला मुजफ्फरपुर, और यहाँ हमारे सभी भाई बंधु हैं, सभी मुखिया जी हैं, सब लोग का एक थीम है, एक क्या विकास करना। तो सब लोगों की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जगह अपना हिसाब होता है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कमीशन का बात है, लेकिन हम मनरेगा से काम किए ही नहीं है, क्योंकि कुछ पहले किए थे तो वहाँ वो केस उसका आप तो एनओसी की बात कर रहे थे, इसलिए हम कोई काम ही नहीं। मैडम, मनरेगा से आपने काम नहीं किया और पंचायत के आप मुखिया भी हैं, हाँ। तो दोषी आखिर किसे देना चाहेंगे, एक आप मुखिया या फिर इनसे संबंधित पदाधिकारी? देखिए, काम करने अगर जमीनी हम लोग उतरेंगे तो सबको मिलजुल कर ही काम करने से होता है। नहीं मैडम, ये इसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो हमने मनरेगा का काम नहीं किया, तो आखिर क्यों नहीं किया गया, ये भी तो एक प्रश्न है। हाँ, क्योंकि भाई साहब क्या वजह है कि ये भी तो मुजफ्फरपुर से ही है, क्योंकि बताए कि हाँ मतलब इतने से ज़्यादा का 5 लाख से अब देखिए लोग बोले 50 लाख का एस्टीमेट 55 लाख का है, तो हम लोग तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो यही तो देखने के लिए नया यहाँ देखने के लिए हम लोग सभी आदमी, ये नहीं कि हम आए हैं। हम लोग 2022 में अमृत सरोवर के लिए योजना दिए थे, और वो जमीन तालाब अतिक्रमण है, बिहार सरकार का पूरा हुआ 6.5 एकड़ का जो सो प्लॉट है, और डीएम साहब का लेटर जो सो निर्गत है, उसके बाद भी सीओ इतना अहंकारी है जो वह जाकर के अतिक्रमण नहीं करवाता है। हमने तालाब की उड़ाही जो है सो कस्टम योजना से करवा दिया, 15वीं योजना से भी करवा करके कई, हमारे यहाँ पर में 11 तालाब है बिहार सरकार का, और प्राइवेट जितनी है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन अतिक्रमण जो किया हुआ है उसको वह क्लियर नहीं करता, जो मैं उसका सौंदर्यीकरण करके हम जो सो अमृत योजना जो है उसको जो सो सफल बनाए। इतना ही नहीं, पंचायत सरकार भवन जिस पर में निर्माण हो रहा है उस जमीन को जो है सीओ जो ना सो जो पट्टा दे दिया किसी और को, और उसके बाद उसको फिर कैंसिल किया, और कैंसिल करके उसको खाली नहीं करवा रहे। जब 3 साल से पंचायत सरकार भवन जो है हम लोग का जो ना सो अधूरा पड़ा हुआ है। इस तरह का रवैया है ये। सर, एनओसी के बारे में अभी कुछ चर्चा करें। एनओसी के बारे में बता रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर जिले में चले जाइए, वहाँ सीओ को अगर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बात कहा जाए तो उनका पसीना छूटने लगता है। उनको माफियाओं से इतना डर रहता है कि भगवान भरोसे मालूम नहीं उनके अंदर में कोई पावर है कि नहीं है। सीओ एज मजिस्ट्रेट होता है, और अतिक्रमण के लिए हम पंचायत सरकार भवन पास करवाए हैं, अपने बॉल पर पास करवाए हैं, अभी भी जो तबाद में है, लेकिन ज़बरदस्ती हम जिला ब्लॉक में चढ़ करके पंचायत सरकार भवन के लिए हम पास करवाएं, लेकिन एनओसी देने में बहुत आनाकानी करते हैं। किसी भी विभाग में, किसी भी विभाग पर काम करवाना हो, मनरेगा हो, पंचायती राज विभाग का हो, 15वीं हो, सिस्टम हो, लेकिन आपको एनओसी देने में बिल्कुल आनाकानी करते हैं, इसलिए काम थोड़ा सा बाधित रहता है। और एक चीज़, हमारे मनरेगा के जेई साहब हैं, आप जेई साहब हैं, आप बताइए कि आपके समस्तीपुर जिले में कितना तक का एस्टीमेट पंचायत का कॉस्टली है, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है जो जिला का दौर नहीं लगाना पड़े? वो तो विभाग के स्तर से ही निर्धारित किया गया है कि 5 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति कनीय अभियंता के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। 10 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता के द्वारा दी जाएगी। 10 लाख से ऊपर की तकनीकी कार्यपालक अभियंता द्वारा देना है। उसी तरह प्रशासनिक स्वीकृति का भी दायरा निर्धारित है। 5 लाख तक का रहेगा तो पीओ सर के द्वारा देना है। 10 लाख तक का रहेगा तो 5 लाख का मुखिया जी लोग खुद दे देते हैं प्रशासनिक स्वीकृति। 10 लाख तक का राशि की प्रशासनिक स्वीकृति पीओ स्तर से होना है। 10 से ऊपर रहेगा उप विकास आयुक्त से होना है, फिर 50 लाख से ऊपर रहेगा डीएम सर के स्तर से होना है। कितना दिन में दे देते हैं? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कठिनाई होता है, जिला में है पदाधिकारी तो उनको यहाँ की हकीकत के, कोई भी आदमी अपनी प्रशासनिक स्वीकृति या कोई सिग्नेचर करता है तो संभल के ही करता है, लेकिन एक माहौल समझाना पड़ता है उनको कि नहीं है, वहाँ हकीकत में काम हो रहा है और काम हो रहा है, और समय समय पर उन लोगों को लाते भी हैं। समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 50 लाख का प्रोजेक्ट चल रहा है मनरेगा से, आखिर कर रहे हैं समझाने? नहीं, इतने बड़े काम प्रशासनिक स्वीकृति। यहाँ आने के बाद आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पटना से धनरुआ ब्लॉक निमड़ा पंचायत का, मेरे माता जी मुखिया हुए, मैं उनका पुत्र हूँ, और
जो भी यहाँ का, मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। मैं यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ जो भी कार्यक्रम, जो भी यहाँ विकास के कार्य हुआ, 15वीं और सिस्टम जो भी सिस्टम है वो तो होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा अनमोल जो है यहाँ मनरेगा से किया गया। इसमें यहाँ का जो इस पंचायत के हम अगर रेशियो लेके चले तो इससे अच्छा हमारा पंचायत बहुत बढ़िया हम इस काम किए हैं, क्योंकि जिस अवस्था में हम अपना पीओ कार्यक्रम पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि आज जो है हमारे पंचायत को आप 3 करोड़ का पक्का काम आप खोलने हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आज जो है यहाँ आने के बाद हमको ऐसा नहीं लगा कि हम एक यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे पंचायत में गए, लेकिन हमको भी अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि आपके बनाया हुआ पंचायत इससे बेस्ट है। उसके बाद चलिए हमारे जो जेई साहब हुए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो एस्टीमेट बनाए। हमारे डीडी सर को भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जब मनरेगा भवन बना रहे थे तो वहाँ पर 19 लाख का जो है 10 लाख 5 लाख तक मुखिया देते हैं। 5 लाख के बाद करके आपने क्या सीखा? यहाँ आने के बाद जो है कुछ मॉडल एस्टीमेट हट गया है, तो उसमें कुछ पार्क का है, उसमें अब ये देखना है कि कितने का मॉडल एस्टीमेट है। हम जेई साहब से कोशिश करेंगे कि उनका एस्टीमेट जो है हमारा मिल जाए, कि हम अपने जेई से भी कोशिश करें कि सर ये वहाँ बना है, मेरे यहाँ भी बना जाए। लेकिन कोशिश किए हैं कि इससे अच्छा काम हुआ है मेरे पंचायत में भी। अभी भी 1 करोड़ 62 लाख